दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर ₹1 $1 हो जाए तो इंडिया में इसका असर कैसा होगा और सरकार रुपए को डॉलर में क्यों नहीं बदल देती। आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये तो हम सभी को पता है कि $1 का वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त लगभग ₹75 के आसपास है। जैसे हमारे देश में ₹1 की कीमत होती है, ठीक उसी प्रकार बाहर देश यानी यूएस में $1 की कीमत भी उतनी होती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि हम भारत देश में ₹1 देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते और उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मगर दोस्तों $1 की कीमत यूएस में बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने खाने पीने की चीज इजीली खरीद सकते हैं। दोस्तों ऐसे में तो हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि ₹1 की कीमत $1 जितना हो जाए। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कभी अगर ऐसा चमत्कार हुआ कि ₹1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, किसी के पास पैसे की कमी नहीं होगी। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर वाकई में क्या ऐसा होगा जब ₹1 की कीमत $1 जितना हो जाएगा। जैसे दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब के भी दो पहलू हैं। अगर ₹1 की कीमत $1 जितना हो गया तो इससे फायदे भी होंगे और नुकसान भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम फायदे क्या होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहला जो फायदा होगा हम सबको ये होगा कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान जो हम यूज करते हैं वो बाहर देशों से आते हैं। इसलिए फिर सरकार को वो सामान खरीदने के लिए कम दाम देने पड़ेंगे, फिर वो हमें भी कम दामों में मिलेंगे और इससे हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी। नंबर 2 ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ती दामों में खरीद सकेंगे। जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में बिकता है तो हम उसे सिर्फ ₹600 में इजीली खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम $600 है। और अगर $1 के बराबर हो गया तो हम सिर्फ ₹600 में आईफोन ले सकेंगे। नंबर 3 अगर $1 हो जाए तो उसमें से सबसे पहले एक चीज में कमी आएगी कि पेट्रोल सस्ता होने लगेगा और फिर हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम हो जाएगा। ₹1 की कीमत $1 हो जाने पर अगर ये सभी फायदे हमें होंगे तो भारत का हर एक नागरिक चाहेगा कि ₹1 की कीमत $1 के बराबर हो जाए। दोस्तों ऐसे में तो फायदे बहुत होंगे हमें, लेकिन रुकिए, ये तो मैंने सिर्फ फायदे के बारे में ही बताया है, नुकसान के बारे में तो अभी जानना बाकी ही है। तो दोस्तों चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। $1 होगा तो क्या नुकसान होगा। नंबर 1 जिस तरह गाइस हम कुछ चीजें बाहर देशों से खरीदते हैं उसी तरह हमारे देशों से भी कुछ चीजें बाहर देशों में बेची जाती हैं। अगर $1 हो जाता है तो वही चीजें हम जो बाहर देश के लोगों को बेचते हैं तो उनके लिए महंगा साबित होगा। तो फिर बाहर का देश हमारे देश को ज्यादा पैसे देकर सामान क्यों खरीदेगा। इसी कारण हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना भी बंद हो जाएगा। नंबर 2 हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग लेबर कॉस्ट ज्यादा होने के कारण फिर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। नंबर 3 टैक्सेस में कमी होगी। बाहर देशों के लोग अपना सेटअप यहाँ से ले जाकर दूसरे देशों में लगा देंगे, जिससे सरकार के टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, तब सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आना बंद हो जाएंगे। ऐसे में धीरे धीरे पूरे देश में जॉब की आउटसोर्सिंग भारत की पूरी तरह बंद हो जाएगी। नंबर 4 जैसे कि मान लीजिए एक अच्छे भारतीय इंजीनियर को काम करने की सैलरी एक महीने में ₹75,000 मिल रही है और उसी के जितना होनहार इंजीनियर लड़के को फॉरेन कंट्री में वही काम करने की सैलरी $3,000 मिल रही है। तो इस हिसाब से एक भारतीय इंजीनियर की सैलरी एक महीने में $75,000 हो जाएगी। तो कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे देश के इंजीनियर को इतने पैसे क्यों देगी। वो तो $3,000 देकर अपने कंट्री में एक इंजीनियर को ही रख लेगी ना। नंबर 5 अगर डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमारे देश में टूरिस्ट आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले भारत सस्ता लगता था, अब उन्हें कॉस्टली लगने लगेगा। दोस्तों रुपए डॉलर में बदलने के बाद हर समय प्रॉफिट लॉस होता ही रहेगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ हानियां और कुछ लाभ के बारे में बता दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर लोगों के मन में यह अंधविश्वास होता है कि $1 बराबर ₹75 होता है, तब तो यूएस इकोनॉमी हमसे 75 गुना ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन असल में ये सही नहीं है। दोस्तों आइए एक बात समझ ले कि जिस देश की करेंसी का वैल्यू हाई है तब इसका मतलब ये नहीं होता कि उस कंट्री का इकोनॉमी भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात लेते हैं। उनकी 1 BDT का मूल्य 1.4 के बराबर है, तब तो बांग्लादेश का इकोनॉमी जापान की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन गाइस असल में ये तो ठीक उल्टा है। सन 1947 में $1 ₹1 था। इसका मतलब है कि उस समय हमारा प्रोडक्टिविटी कम था यूएस की तुलना में और उस समय इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। और इंडियन करेंसी को अगर बदलना ही है तो एक रात में तो ये बदली नहीं जा सकती। इसके लिए प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही वंडरफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।